हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए KI, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी I2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो स्टार्च है वो ब्लू कलर हमें देता है विथ विच कंपाउंड. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है. अब यहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं. बट बेसिकली जो आयोडीन या I2 जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, तो इस कारण से हम इसे डिसॉल्व करते हैं अलॉन्ग विथ पोटेशियम आयोडाइड या KI. यानी कि हम इन दोनों के मिक्सचर को साथ में लेते हैं और जब इनिशियली हम लेते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन तो वो हमारे पास होता है येलोइश ऑरेंज इन नेचर. अब यहाँ पे जब हम इस सॉल्यूशन को बेसिकली जिसे हम आयोडीन सॉल्यूशन के नाम से बोलेंगे, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सॉल्यूशन का वो है I2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेन रिएक्शन आएगा या मेन जो वर्क आएगा वो ड्यू टू I2 आएगा. सो जब हम इस सॉल्यूशन को लेते हैं और हम किसी ऐसे सब्सटेंस पे इसे ड्रॉप करते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो इस रिएजेंट से KI3 बना, यानी कि उसमें I3 माइनस या बेसिकली ट्राइआयोडाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो क्या करता है, यहाँ पे स्टार्च के जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो अमाइलोज वाला पार्ट प्रेजेंट है उसमें एंटर कर जाता है और कलर ऑफ स्टार्च को चेंज कर देता है और हमें एक यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है. और इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन स्पीशीज में स्टार्च प्रेजेंट है. और इसी टेस्ट को हम आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आयोडीन के प्रेजेंस में हमें चेक कर रहे हैं कि उस स्पीशीज में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. सो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया जिसमें हमें स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी है. अब हम आयोडीन लेंगे. अब आयोडीन क्योंकि सॉल्यूबल नहीं होती है वाटर में, तो हम उसे अलॉन्ग विथ KI डिसॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे एज अ सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा. अब यहाँ पे जो इन दोनों का सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें से जो ट्राइआयोडाइड आयन बनेगा वो यहाँ पे स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर में अमाइलोस में जाएगा और वहाँ पे एंटर करेगा, जिस कारण से स्टार्च का यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा और जो सॉल्यूशन पहले येलोइश ऑरेंज कलर का था वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि उस गिवन सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है. यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये जो आयोडीन टेस्ट यूज हुई वो यूज हुई फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी I2, क्योंकि यहाँ पे मेन जो वर्क है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ I2 आएगा और ऑप्शन A, B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आया हमारे पास वो आया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.